दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बिग बॉस शुरू हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और एक कंटेस्टेंट सोनिया बंसल घर से बाहर भी हो चुकी है। बचे 16 कंटेस्टेंट। अब इन 16 कंटेस्टेंट में से कौन दिल से खेल रहा है, कौन दिमाग से खेल रहा है, कौन दम से खेल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड वीक में रैंकिंग के हिसाब से कौन किस पोजीशन पर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये रैंकिंग किस बेस पर है? ये पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पर नहीं है, ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रांगनेस के बेस पर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 16 पर है नाविद। लास्ट वीक की तरह इस हफ्ते भी नंबर 16 पर नाविद है और इसमें नाविद की कोई गलती नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 15 पर है जिग्ना वोरा। लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से थोड़ी सी चर्चा में रही थी, उसके बाद में बिल्कुल गायब हो चुकी है, टोटल लॉस्ट। इस हफ्ते घर में वो बहुत कम दिखाई दी है। नंबर 14 पर है ऐश्वर्या। दोस्तों ऐश्वर्या की कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ में छुट्टियां मनाने के लिए आई है। उसका किसी भी मुद्दे पर कोई ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल गायब है। नंबर 13 पर है नील। दोस्तों ऐश्वर्या की ही तरह नील भी बिल्कुल गायब रहा है। दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं या फिर वो विकी का प्रवचन सुनते हुए नजर आते हैं। नंबर 12 पर है रिंकू। पूरे हफ्ते रिंकू सिर्फ भीड़ में ही दिखाई दी है, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टैंड ले, क्योंकि उसके कुछ ओपिनियन हैं, भले ही वो सामने नहीं रखती। नंबर 11 पर है अरुण। दोस्तों अचानक भयानक अपने दम वाले घर में तहलके और राइडर के साथ ही खुश है, कंफर्ट जोन में चला गया है। काफी एफर्ट्स करने के बाद भी वो खुलकर सब में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, और अगर एक आध हफ्ते और नहीं हुआ तो फिर आगे हो भी नहीं पाएगा। नंबर 10 पे है तहलका, यानी कि सनी आर्या। दोस्तों सनी आर्या तहलका मचाने की बहुत सोचता है, लेकिन सिर्फ सोचता ही रहता है, मचा नहीं पाता। नाइजीरियन लैंग्वेज के अलावा उसने कुछ खास नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते उसने चैलेंज लिया है कि सलमान खान से वाहवाही पाएगा अगले वीकेंड के वार में, नहीं तो अपना नाम बदल देगा। तो उम्मीदें हैं कि इस हफ्ते तहलका मचाएगा, देखते हैं। नंबर 9 पर है सना। दोस्तों इस हफ्ते सना से अभिषेक और सोनिया दोनों भिड़ गए थे, जिसकी वजह से सना थोड़ी सी स्टैंड लेती नजर आई, इसीलिए लास्ट हफ्ते की रैंकिंग से थोड़ा सा ऊपर आ गई है। नंबर 8 पर है राइडर, यानी कि अनुराग डोभाल। दोस्तों राइडर बिग बॉस के खिलाफ सच्चाई बोलने की सजा पा रहा है। हालांकि सजा की वजह से ही वो थोड़ा सा चर्चा में जरूर आया है और दिखाई भी दिया है, वरना वो अरुण और तहलकी की तरह बिल्कुल कंफर्ट जोन में चला गया था। मनारा के साथ में उसने अपना नाम जोड़ने की कोशिश भी की, जिसमें उसका पोपट हो गया। बाकी इस हफ्ते उसने और कुछ खास नहीं किया है। बिग बॉस ने जब से शांत कराया है तब से वो कुछ खास नहीं कर पाया है, और इसमें गलती राइडर की नहीं है, बिग बॉस की है। दोस्तों नंबर 7 पर है ईशा। ईशा का गेम अभी तक सिर्फ अभिषेक ही रहा है और उसी वजह से उसका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो में होता है। हालांकि वो बार बार झूठी साबित हो रही है, और इस हफ्ते समर्थ के आने से मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा और सब कुछ ईशा के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, और रैंकिंग में भी बड़ा जंप आएगा। नंबर 6 पर है अभिषेक। दोस्तों अभिषेक अपनी नॉनसेंस फाइट और सिली हरकतों की वजह से घर में ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा ईशा के साथ उसका मुद्दा चलता ही रहता है, इसीलिए नंबर 6 पर है। लेकिन अब समर्थ के आने के बाद उसकी रैंकिंग में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त घर का सबसे बड़ा मुद्दा अभिषेक, ईशा, समर्थ का लव ट्रायंगल है। नंबर 5 पर है खानजादी। दोस्तों खानजादी स्ट्रॉन्ग है, अपने लिए लड़ना जानती है, स्टैंड लेना जानती है। इस हफ्ते उसकी मनारा के साथ हुई फाइट में वो मनारा से दूर हो गई और मुनावर से दोस्ती करती नजर आई। अंकिता ने भी खानजादी को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश की, तो ये बात तो साफ है दोस्तों, खानजादी को इग्नोर करना मुश्किल है। नंबर 4 पर है विकी। दोस्तों विकी और अंकिता हर एपिसोड में लगभग 15 मिनट बोर करते हैं, और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों की प्लानिंग ही होगी। विकी गैंग का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब उसके चेले चपाटे दिख रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बिग बॉस की बार बार विकी को एक्सपोज करने के बाद भी उसकी चेलों की संख्या में कमी नजर नहीं आ रही है। नंबर 3 पर है अंकिता। दोस्तों अंकिता और विकी दोनों ही बोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिग बॉस इनको सबसे ज्यादा दिखाता है। अंकिता काफी नेगेटिव लग रही है, जैसे मनारा और खानजादी की लड़ाई के बाद वो खानजादी से दोस्ती करती नजर आई। सोनिया और सना की लड़ाई के बाद वो सोनिया से दोस्ती करती नजर आई। इनसिक्योरिटी और घमंड उसमें बहुत दिखाई दे रहा है, और टीवी की बहू होने की वजह से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वीकेंड के वार में उसे मोटिवेट भी किया गया। नंबर 2 पर है मनारा। दोस्तों मनारा ने इस हफ्ते घर में बहुत हंगामा किया। कभी बच्ची वाले कमेंट को लेकर अंकिता के साथ में हंगामा किया, कभी खानजादी के साथ हंगामा किया, और कभी डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा वाले कमेंट के मुद्दे पर अभिषेक के साथ में बड़ी फाइट की। और वैसे भी मनारा स्टार्टिंग से घर में इन्वॉल्व रही है, इसीलिए नंबर 2 पर है। और दोस्तों नंबर 1 पर है मुनावर। दोस्तों मुनावर लंबी रेस का घोड़ा है और वो कंट्रोल स्पीड में भाग रहा है, जिसमें गिरने की संभावना कम है। वो अपनी स्पीड तेज नहीं कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है, सबको अच्छे से हैंडल कर रहा है, और वो साफ डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहा है। क्योंकि वीकेंड के वार पे विकी की गैंग ने मुनावर के बारे में जो बातें करी थी, उस मुद्दे पर मुनावर ने कोई खास स्टैंड नहीं लिया, बट लगता है कि आगे मुनावर खुल के फ्रंट फुट पर खेलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी रैंकिंग, जो कि घर में इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रॉन्गनेस के बेस पर थी।
बाकी आपकी क्या रैंकिंग है, आप कितना एग्री करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।